वैसे एग्जाम्पलर थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी तो ऐसे कोई क्वेश्चन थे भी नहीं, एग्जाम्पलर में थे। और सर सुस्ता हमने का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 वो 1 मिनट अभी डिस्कस कर लियो। ठीक है, आ जाते इधर। ओके, शुरू कर रहे हैं अभी आज की क्लास, जिसमें हम ये स्पेशल डाउट क्लास है, जहाँ पे अभी निकुंज जो हमसे डाउट पूछ रहा है। क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं क्लास लेने का, पर अभी ये क्वेश्चन मुझे कुछ बहुत ही अच्छे लगे तो मैं कहा चलो इनको डिस्कस करना तो बनता है ना। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भैया एक स्टोरेज टैंक है जो कि क्यूब की फॉर्म में है, जब वो फुल भरा होता है तो उसके अंदर इतना पानी होता है। तो पहले एक बार मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। लेट्स से ये मेरा क्यूब है, ठीक है। जब ये पूरा भरा होगा तो इसके अंदर जो पानी होगा उस पानी का कलर तो लेट्स से ब्लू कलर का होगा पानी वो, राइट। अब वो जो पानी इसके अंदर ब्लू कलर का पानी है, ठीक है, ये जो पानी है ये ऊपर तक भरा पड़ा है। क्या? ऊपर तक भरा पड़ा है। नाउ मुझे बताओ, अगर इसके अंदर कोई चीज, अब इसके अंदर पहले मुझे एक चीज हमें बतानी है, विच इज कि सर इसकी, क्योंकि क्यूब है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं तो ए लिख सकता हूँ खुशी खुशी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अच्छा जी, नाउ अब मुझे क्या पता है कि सर इसका वॉल्यूम कितना है। अगर फुल भरा हुआ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ए क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में उसने मुझे पहले बोल दिया कि सर आपका वॉल्यूम है 15.625, तो यहां मैं क्या लिखूंगा सर, 15.625 मीटर क्यूब इज माय ए क्यूब। इसका क्यूब यहां आके क्यूब रूट हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 625 इक्वल्स टू ए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15625 अपॉन में 1000 इक्वल्स टू ए, राइट। ये पूरे गए। अच्छा जी, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 15625 को मैं क्या लिखूंगा, 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो, 625 इंटू 25 कर। ठीक है, यस। तो बोल दो उसको सर, नथिंग बट 25 इंटू 25 इंटू 25 स्टिल। अगर किसी को दिक्कत है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करके भी लिख सकता है। उसका ऐसे निकाल देना सीधा। हाँ, एलसीएम नहीं बोलते, फैक्टर्स बोलते हैं। क्यूब रूट निकाल देते हैं इसका। क्यूब रूट आ रहा है मेरा सर 25 अपॉन में 10, मेरा ए आ गया, यानी कि 2.5 मीटर आ गया मेरा ए। आई होप इतनी बात क्लियर है। यानी कि ये जो ए लिखा है मैंने यहाँ पे, ये एक्चुअल में कितना है, 2.5। क्या है? 2.5। अब इसकी एक और फिगर बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब उसने बोला इसी क्वेश्चन में आगे कि सर अगर आज ये पानी जो है इसकी हाइट सिर्फ 1.3 मीटर है, मतलब इसी के अंदर अब जब ये भरा हुआ है तो ये सिर्फ हाफ भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है मेरा 1.3 मीटर्स। कैसे समझेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखना। सीधे मैं यहां बना रहा हूं उसकी फिगर फिर से, ठीक है। ओके जी, देखो वैसे तो सर इसकी टोटल हाइट थी 2.5, जल्दी आइए। वैसे तो इसकी टोटल हाइट थी 2.5, पर जहां तक मेरा पानी भरा पड़ा है,
सिर्फ वो वाली हाइट है इसकी 1.3। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो यूज हो चुका है। जो ऊपर से इसमें थोड़ा सा हमने पानी निकाल दिया है, कोई इतना पानी था इसमें, इतना पानी था, ये सारे पोर्शन में पानी भरा हुआ था यहाँ तक, लेकिन ये सारा पानी निकल चुका है। और जो पहले फुल भरा हुआ था, अब ये कितना भरा हुआ है, अभी सिर्फ इतना भरा हुआ है कि ये 1.3 मीटर तक की हाइट तक पानी अचीव कर पाया है। ओके, चले आगे। नाउ कैसे करेंगे इसको? सर अब मुझे बताओ, जो इसके अंदर पानी है इसकी शेप क्या है? एक्चुअल में जो अब इसके अंदर पानी है उसकी शेप समझने के लिए मैं लिखूंगा कि सर इस पानी का जो एल है वो तो अभी भी 2.5 है, क्योंकि शेप तो चेंज नीचे से तो नहीं हुई। जो ब्रेड्थ है क्यूब की वो भी 2.5 है, पर जो हाइट है वो गिर के 2.5 से आगे 1.3। तो लेंथ होगी मेरी 2.5 मीटर, ब्रेड्थ होगी मेरी 2.5 मीटर, लेकिन मेरी हाइट गिर के रहेगी 1.3 मीटर। अब निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम। अभी पहले तो ये शेप बताओ, अगर आपका एल बी एच अलग अलग आते हैं तो मैं शेप को बोलता हूँ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल बी एच। लेंथ है मेरा 2.5, ब्रेड्थ है मेरा 2.5, हाइट है मेरी 1.3। कितना आ जाएगा आंसर? 25 25 625 6.25 इनटू में 1.3 मिला। मम्मा ऊपर है, ठीक है? मम्मी ऊपर चली गई है। हाँ। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। ठीक है। 6.25 इंटू 1.3 कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो। 6.25 इंटू में 1.3 1.30। एट 125। हाँ 8.125। कितना? 8.125। ओके, नाउ अब उसने पूछा है कि कितना वाटर यूज हुआ है। क्या? कितना वाटर यूज हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। कितना यूज हुआ है? अगर यूज करने वाली अब बात मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि सर ये पूरा भरा हुआ था, लेकिन तो फिर इसका मतलब ये कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट यूज हो चुका है। क्या? ये सारा पार्ट यूज हो चुका है। अगर ये पार्ट मुझे निकालना है तो ये पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे ओरिजिनल वॉल्यूम में से न्यू वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। ओरिजिनल वॉल्यूम उसने मुझे दिया हुआ था 15.625। कितना दिया हुआ था? 15.625। अभी जो न्यू वॉल्यूम है वो मैंने कितना निकाला है? 8.125। दोनों को माइनस कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ओल्ड वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम, वाटर यूज्ड है ना, वाटर यूज्ड मैं क्या लिखूंगा? ओल्ड वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था, माइनस न्यू वॉल्यूम। सर ओरिजिनल था 15.625, न्यू है मेरा 8.125। 15 में से 8 गए, मेरा बचा 7 मीटर क्यूब मेरा वाटर बचा इसमें। ठीक है, 7 मीटर अप्रोक्सीमेट है ये? नहीं, वो एक्चुअल है। ठीक है, सॉरी 7.5 आएगा। मैं सोचूं मैं कहता ये 7.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके आंसर है तो चेक कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जांपल है ना ये, देखिए आंसर होंगे। सर यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। क्या देख रहा है? 13.2 13.3 है, सॉरी क्वेश्चन 7.5 ही है। बस ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अगला डाउट नहीं कुछ पूछ रहे हैं मुझसे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। The water for a factory is stored in a hemispherical tank whose internal diameter, ठीक है, the tank contains 50 किलोलीटर of water. Water is pumped into the tank, कोई बात नहीं। ठीक है, water is pumped into the tank to fill its capacity. Calculate the volume of the water pumped into the tank. Volume of the water pumped, ठीक। बना क्वेश्चन डाल देते हैं खींच के पहले इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब निकुंज भाई साहब पूछ रहे हैं हमसे।
क्वेश्चन नंबर 4 है सर, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुका, क्वेश्चन 5 बोला है मैंने। तो कैरेक्टर्स नॉर्मली पूछ रहा था, जो डॉट लगा के ये वाले हैं। ये बाबा कोई नहीं, सेम ही है, नीचे ही है क्वेश्चन। ये 4 मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं 4 कर चुका, उसको माइनस करना है बस, उसका वॉल्यूम निकाल के इसको 50 से माइनस करना है। आर यू श्योर? हाँ मेरे आगे सही भी आंसर आया मैच था। कर लिया था। हाँ सही भी आया था। ठीक है ओके जी, कर रहे भाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार करवा चुका हूं मैं इसको। ध्यान से देखना करना क्या है मुझे इसमें। सी दिस, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। अभी ये तो लेट कर लेता हूं मैं दोनों के रेडियस को। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर 1 बी R1, ठीक है। एंड the radius of sphere 2 be R2, ठीक है। अच्छा, एंड एक चीज और लिख रहा हूं मैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 बी, पहले स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको बोलो 64x, 64/27 है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 बी 27x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है क्या है, एक बार समझ लेते हैं हम इस चीज को। देखो उसने बोला सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 मुझे दिया हुआ है 64/27। दोनों को एक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, आपने मुझे बताओ पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4.3 पाई आर क्यूब। क्यूब, वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूंगा? 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर सर आपने बोला था फर्स्ट स्फीयर का R1 है, पाई R3 R1 का होल क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 64/27। एक्स एक्स कट जाएगा। वैसे ये बात स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ इधर। नाउ 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। R1 का होल क्यूब अपॉन में R2 का होल क्यूब आ गया 64/27। 64 को सेपरेट फॉर्म में कटेगी मतलब रुक जा। 27 को 3 R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब आ गया मेरा 64/27 का होल क्यूब। 64 को मैं लिखूंगा 4 का क्यूब, 27 को लिखूंगा 3 का क्यूब। R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 4/3 का होल क्यूब। इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू 4/3 का होल क्यूब का क्यूब रूट, जो कट जाएगा क्यूब से क्यूब रूट। यानी R1 अपॉन में R2 आ गया मेरा 4/3। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है मेरे से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो। अब उसने जो पूछा है मेरे से, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, तूने कल टेस्ट दिया था? हाँ दे तो दिया, चैप्टर पेज भी दिया, नंबर सिस्टम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दो टेस्ट है स्फीयर ना 2। अलग अलग। फायदा क्या? फायदा क्या, टाइम ही नहीं है इतना, सुबह से क्या कर रहा था। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 सर फॉर्मूला क्या हुआ? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर R1 अपॉन R2 लिख दो सर इसको, नथिंग बट R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। सर R1 अपॉन R2 आप ही ने यहाँ बताया था 4/3, तो उसको बोल सर नथिंग बट 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/9, यानी कि 16:9। ये मेरा आंसर है, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? चले चेक कर लें आंसर एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3.4 क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। बहुत अच्छी क्लास हो रही है भाई, इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर हम एग्जाम्पलर के। वाइड रेंज, जितनी ज्यादा वाइड रेंज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग खुलेगा। ठीक है, दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। हाय आराम, कैसे हो बेटा? हाय सर, ठीक हो सर? अच्छा, मैं तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तुम्हारे अच्छा। स्कूल को एक क्लियर कट गाइडेंस दी जाती है सीबीएसई की तरफ से कि जब भी पेपर बने तो आपको एनसीईआरटी से उठानी है, एग्जाम्पलर उठानी है, और जो बुक सीबीएसई और एनसीईआरटी इशू करनी है सिर्फ वही बुक्स उठानी है। जो समझ। थर्ड बुक हमारे पास होती है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन उससे बनता है पेपर, या फिर जब तीसरी बार उठाती है, तीसरी बुक्स बनती है, उठती है। पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी है, दूसरी प्रेफरेंस एग्जाम्पलर है। तो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tube of weight 4 centimeter contains a sphere touching its sides. कौन सा है? Question number 6. Find the volume of the gap in between. वेरी नाइस। चलो भाई, ले भाई इसकी पिक ले। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं ले तो दिखा। क्वेश्चन नंबर 6. और भी कोई क्वेश्चन है? 7 भी है क्या? हाँ 6 है। तुम दोनों एक साथ खींच लो। नहीं यार, दोनों साथ में कर लो क्रॉप करके। पहले इसकी करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। सर सीने क्लिक करके रखो। पेस्ट, फिर करेंगे क्रॉप, क्रॉप करके कर देंगे यहाँ पे 7th। पिछले साल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे क्या? पिछले साल के पेपर में। बड़ा टीचर तो कैसे कर सकती है? तुम्हारा माइंड, तुम्हारा काम है ओपन वो करना, मतलब रैंडम क्वेश्चंस कैसे भी उठा लो, शुरू कर दो करना बस। प्रैक्टिस उसको बोलते हैं कि सर इस पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा, वो होती है प्रैक्टिस। क्या ऐसे कैसे कर लेंगे? ऐसे कैसे? क्यों भाई? उसके तो सर पूरी बुक सॉल्व कर हर से तो हमने क्या करा है? मैं ऐसे ऐसे थोड़ी बैठा तेरे आगे। हमने क्या करा? ये तो करा हमने। कोई हमारे पास लिमिट होती नहीं थी, कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है कर लेते थे। तुम्हारे पास हर हमले का तुम्हारा जवाब होना चाहिए। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर। एक क्यूब है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। सर जी 1 2 3 4, इसकी साइड है कितनी? 4 सेंटीमीटर। लिख दो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से सुनो। कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड। इसके अंदर एक स्फीयर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? एक स्फीयर बैठा हुआ है। इट्स लाइक एक स्फीयर ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे इसके अंदर, जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो मैं इसको बना लेता हूं। अगर इसका कलर अलग होता ना तो अच्छी बनती है। या तो आंसू फिगर बनी है भाई, है ना? मस्त बनी है ना? नाउ अब देखना ध्यान से, क्या कह रही है? इसके अंदर इस स्फीयर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। जो गैप बचा है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जो गैप बचा है इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? टोटल क्यूब के वॉल्यूम में से टोटल स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। और क्या करना है इसमें? तो सिंपल है, टोटल क्यूब का। और क्या? टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब S3 वही होगा ना? देख, हमें करना क्या इसमें? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर गैप, ये वॉल्यूम ऑफ गैप देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ गैप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट?
अच्छा जी, अब गेम यहाँ शुरू होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A3 हाँ। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सर ए कितना है मेरा, क्यूब की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब 64 इंटू में रुक जा 4/3 पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब बात आती रेडियस की। रेडियस क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, तुम खुद ही बताओ रेडियस क्या होगा, लगाओ दिमाग। का है क्वेश्चन? रेडियस। हाँ, इस फिगर में अगर ये दीवारों को टच कर रहा है चारों तरफ से, तो रेडियस कितना होगा? दीवारों को टच कर रहा है हाँ, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो गया, पर ये तो डायमीटर है, तो इसका मतलब रेडियस हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर। आर, ये बात समझ में आया ना, क्लियर है? मैं लिखूंगा आर की जगह 2 सेंटीमीटर और 2 का क्यूब हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। चले सर, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है मेरा 4 चौक 16 दूनी 64, 64 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, 32 इंटू में 22 अपॉन में 21, राइट। ये कुछ पॉइंट में आंसर बनेगा और कोई दिक्कत नहीं है। 32 इंटू 22 अपॉन 21 करेंगे हम, 22 प्लस 5 होगा 27, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 729 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 704, 704 अपॉन में 21, इसको डिवाइड करो भाई, क्या आंसर आ रहा है? 704 डिवाइड बाय 21 अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगी वैल्यू 33.52, 33.52, यानी कि मेरा आंसर आएगा 43, 53, 63, 30.48 मीटर, सेंटीमीटर है। चेक करो आंसर पीछे, सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13.4 का 6th क्वेश्चन, 13.4 का 6th क्वेश्चन, 30.48 सही है। ठीक है, करेक्ट है। हाँ। आ रहा है आराम समझ में, जिसको नहीं आया समझ में लिख लो, डायग्राम बना लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। इसमें जो मेन चीज क्रैक करने वाली थी वो ये थी कि रेडियस, यस, क्योंकि बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, ये फिगर आपको इमेजिन करनी जरूरी है। अगर तुमने फिगर इमेजिन कर ली, तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो तुम्हें 10th में दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, और हम समझ गया सर। डूइंग गुड। डूइंग गुड।
माइक ही बनता है। अरहम समझ में आ रहा है बेटा, माइक बनता है कम से कम बोल तो देता मुझे। आप समझाए जा रहे हो। हद करता है यार तू यार। बेटा फेल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नाउ अगला डाउट। क्या रह गया? कोई नहीं है। क्या है? क्या क्या ऊपर? अरे ऊपर ना एक्चुअली अब ये आंटी जस्ट न्यू न्यू आई है ना, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट आई है। वो आंटी चली गई दूसरी वाली जो पहले काम करती थी, तो अभी इतना ट्रस्ट इश्यूज है, मैं ट्रस्ट नहीं है उन पे जो आंटी काम कर रही है ना। अरे मैं कह रहा हूँ ऊपर अच्छा थोड़ी है, ऊपर ऊपर कौन सी आंटी आ ऊपर गई, कौन सी नहीं आंटी यहाँ चली पे गई? मैं यार तब दरवाजा खुल कह रहा जाएगा। ट्रस्ट इशू। मैं कह पता नहीं कौन सी तुम्हें क्या करना ट्रस्ट इशू का? वो तो ठीक है, उसका बता मुझे। नहीं ऊपर तो पता नहीं क्या कीर्तन वगैरह कुछ और खबर वगैरह कुछ लगवाया मैंने, पंडित जी वगैरह आ रहा है, यार हद है। केक कटिंग पता नहीं कुछ हो चल रहा है। कोई नहीं, वो तो अगला बता। डॉट 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 डॉट। वैसे क्वेश्चन में थर्ड भी है, इसका मुझे फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। मुझे क्वेश्चन में सेकंड मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें यार पहले खींच फोटो खींच a cloth having 165 खींच। चल लिख कर लेते हैं। हाय यूज फोटो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। ठीक है जी। इतना पता नहीं। हाउ मेनी, अब पहली बात, जब भी देखो टेंट बनता है ना, तो टेंट में आपका कर्व सरफेस एरिया यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट आपने यूज किया है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ऊपर नीचे वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? ये कर्व सरफेस एरिया है, और इसी से टेंट बनता है। टेंट कभी नीचे नहीं बिछता, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। पता नहीं, मैं किसी के टेस्ट में आया था, किया था मैंने, करवाया हुआ है क्वेश्चन। खैर, ये शायद आर डी शर्मा में है। ये बताओ, आर डी शर्मा में से क्वेश्चन करवाया है मैंने, और आर डी शर्मा में ब्रैकेट में लिखा होता है एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये। तो ये एग्जाम्पलर की बुक उठा रखी है हमने। ठीक है, कर लेते हैं भाई। देखो, ऐसे चांस तो बताते हैं पेपर में आने के ऐसे a क्वेश्चन। cloth having an area of 165 मीटर स्क्वायर is shaped into the form। ठीक है, तो निकालेंगे हम इसका रेडियस। क्या दे रखा है यहाँ पे? रेडियस दे रखा है मुझे 5 मीटर, राइट। और क्लॉथ का कपड़ा दे रखा है। क्लॉथ का कपड़ा होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया, ध्यान से समझना। तो इसने मुझे कर्व सरफेस एरिया दे दिया इनडायरेक्टली, व्हिच इज 165 मीटर स्क्वायर। अब सर, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने बताया था पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल आ गया मेरा 165 मीटर स्क्वायर। सर 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस जो मुझे दिया है वो 5 है, इंटू में एल है मेरा 165 मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ एल हो गया मेरा 165 अपॉन में 5 इंटू में 7 अपॉन में 22। 11 से गया 2 पे, 11 से गया 15 पे, 15 से गया 5 पे 3, एल आ गया मेरा 21 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसमें पता है मैं बोला कि हमें स्टूडेंट का सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एवरेज रुक जा, एल आ गया। अब उसके अंदर उसने बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज इतना स्पेस ऑन द ग्राउंड। ये तो वैसे बिना एल के भी हो जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉलर फिगर होना लगा रहा इसमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट बोल रहे हैं इसने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे तो जमीन पे, हाउ में तो खड़े नहीं होंगे।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ लार्जर अपॉन में एरिया ऑफ स्मॉलर। एरिया ऑफ लार्जर क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ वो बल्कि सर्कल, एरिया ऑफ बेस अपॉन में एरिया ऑफ ईच स्टूडेंट, है ना सर? एरिया ऑफ बेस निकलेगा कौन से फॉर्मूले से? पाई आर स्क्वायर। ए हरे बच्चे का एरिया दे रखा है उसने कितना? 5.7 मीटर स्क्वायर। 5.7 नाउ पाई इज 22/7 इंटू में रेडियस है मेरा 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5/7 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 7/5। 5 से 5 7 से 7 गया 22 पंजे 110 स्टूडेंट्स आएगा आंसर। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट पार्ट में 110 स्टूडेंट आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में उसने वॉल्यूम वगैरह पूछा होगा, फाइंड द वॉल्यूम। वो हो गया था? हां हो गया था। फर्स्ट में समझ नहीं अरे मैंने मुझे पहले देखो एच मिल गया। नहीं मैंने सॉल्यूशन देख लिया था इसका मैं पीडीएफ निकाल गूगल पे लेकिन मुझे क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आया था कि हुआ क्या हां अब एच निकल जाएगा इसका? हां निकल कैसे जाएगा निकलेगा? l2 r2 + एच h2 स्क्वायर एल कितना है? l हमारा आ रखा है 21/2 ठीक है, उससे हमारा और एच निकल जाएगा। एच से और मैंने r हमारा आ रहा मिला हुआ ऑलरेडी हमें। ठीक है, ये आ गया आंसर। हाँ। अगला डाउट। बस यही था मेरा इससे अभी सर्विस एरिया का तो ठीक मैंने है, हीरोज फॉर्मूला से कोई डाउट? हीरोज फॉर्मूला मैंने कर रहा मैं पूरी करी नहीं मैंने अभी कोई डाउट? जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा तो मुझे देख लेता हूँ मैंने कुछ अगर मैंने कुछ मार्क करा हो क्योंकि मैंने मेरा डाउट था नहीं हीरोज फॉर्मूला मैंने तो क्वेश्चन करे नहीं हीरोज फॉर्मूला के सर्विस एरिया में हालत खराब हुई थी मेरी तो मेरी वीडियो देखी है चैनल पे YouTube पे इसकी? नहीं हीरोज फॉर्मूला सर्विस एरिया की नहीं है सर्कस की है कोऑर्डिनेटर्स की है ट्रायंगल्स की है बाकी सबकी नंबर सिस्टम पॉलीनॉमियल्स की है होगी बेटा। नहीं हीरोज फॉर्मूला की आपकी शायद से उसमें थी यार हीरोज फॉर्मूला की आपकी देखता हूँ मैंने वीडियो देखी नहीं आपकी मैं तो सिर्फ सीधा सॉल्यूशन कर रहा था सीधा एक्सरसाइज कर रहा था अब ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेटर सर्कल सर ट्रायंगल 6 मार्क का आ रहा है हमारा जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम हमारी पक्की 3 या 4 मार्क की पक्की आने वाली मैं है पहले चेक करूं मेरी वीडियो है नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या है वैसे सर पोस्टर्स और वो ये ना हाँ एग्जाम उसमें कुछ नहीं है। और 2 मार्क की आ रही है एपी 10th वालों के लिए लाइंस एंड एंगल्स वन लाइन लीनियर इक्वेशंस है क्लास में ये तो सैंपल दिख गया। पेपर डिस्कस हीरोज किए फॉर्मूला हैं। है ठीक है, लीनियर इक्वेशंस है, हीरो फॉर्मूला ये तो नहीं पर हाँ। कंप्लीट है ये। 3 पता नहीं 4 पार्ट लग गए थे इसमें और खत्म हो गई थी ये। पर इसमें जो 3-4 पार्ट लगे थे ना भाई, क्वेश्चन मैंने बहुत खतरनाक लेवल के भी डिस्कस किए थे। बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम। बड़े हल्के में ले रहे थे, फॉर्मूला इजी होगा इजी होगा इजी होगा। जो आखिरी क्वेश्चन आए ना एंड के, मतलब 15 से लेके शायद 20 तक के जो क्वेश्चन थे, ओए होए उन्होंने क्या खून पिया है, जबरदस्त। मतलब अच्छे से अच्छे बंदे का घमंड तोड़ते ऐसे क्वेश्चन थे। सरफेस एरिया की भी है बेटा, सरफेस एरिया की वीडियो है, 10 व्यूज आ चुके हैं उस पे। व्यूज आ रहे हैं मेरी वीडियो पे? ये कौन देख रहा है भाई? 10 व्यूज कॉपीराइट आ गया, ये व्यूज आ रहे हैं भाई। 22 व्यूज पे आई हीरोज फॉर्मूला के ऊपर कौन देखता सर दोस्तों I शेयर don't तो नहीं know. करते दोस्तों को शेयर तो नहीं Maybe. करता कोई भी हाँ, मुझे बात नहीं करता प्रमोट ही नहीं करी मैंने वीडियो आज तक ये। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे ओवीआर में तब नहीं कोई ना पूरी नहीं देखी होगी स्टार्टिंग ही देखी होगी पूरी तो फिर बहुत लंबी है ये तो एनसीईआरटी से करा रहे हो ना सारा ना तो मेरी क्लास में कराया था आपने इसमें तो मैं भी था तो ऑनलाइन बैठा हुआ है। अच्छा ऑनलाइन था मैं तो नहीं ऑनलाइन है, एक बार ऑफलाइन भी तू आ ऑनलाइन है, गया आराम ऑनलाइन है और वो ऑफलाइन है, ओवियन ऑफलाइन है ये रात को लाए थे ना शायद आपने क्लास मे बी। टाइम देखना ठीक है, आर की वीडियोस ये देखना वीडियो। जब तू चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा है तो ये वीडियोस क्यों नहीं देख रहा? ये वीडियो देगा, साथ में प्रैक्टिस करा। अगर आंसर मैच हो जाता तो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आंसर मैच नहीं होता तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आराम आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई कर, सोने के लिए नहीं आया क्लास में। ओके अगला डाउट। समाप्ति यही थी अभी रोज फॉर्मूला में करूंगा अभी ओके पूरा तेरा मैं वो पेपर डिस्कस करूंगा फिर अभी। हां पेपर से मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन बताओ लास्ट क्वेश्चन गलत है वो पक्का क्वेश्चन गलत गलत है है, क्वेश्चन देगा। पीडीएफ खोल लो ना इसमें पीडीएफ पूरा पेज अपलोड करना पड़ेगा मुझे। एक के ऐसे लास्ट क्वेश्चन ही देखना एंड है दैट वाज पेपर कहां से किया था मैंने तेरा? नंबर सिस्टम का और मैम ने वो हैंड रिटन करा था क्या क्वेश्चन था? नंबर की लिस्ट को ला रखी है उसके बाद बात करेंगे तू मुझे क्वेश्चन दिखाते बस, मैं ऐसे टाइप कर दूं। कल भेजा होगा ना? क्लास में लिखो जी
नहीं तो वो है ये वाला है। अच्छा क्वेश्चन जरा इसके इसके एक दो क्वेश्चन में डाउट है वैसे। क्या ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला हाँ या तो मेरा आंसर गलत 3x आ रहा है क्यूब रूट 6 ये पेपर कहाँ से आया है? ये थोड़ी अच्छा ये तेरा नहीं, किस अच्छा तेरा तो कल नंबर वाला सिस्टम टेस्ट अलग है अलग ना और दोनों अलग वही टेस्ट है है, साथ ठीक है में। ठीक है ठीक है 3x क्यूब रूट 6 इनटू में रूट 98 अपॉन में 5x क्यूब कि मेरा 4 मेरा टू आंसर नहीं आ रहा 125 इनटू 5x 4 ठीक है ओके तो सोल्व करना और कुछ नहीं मैं है कर चुका सॉल्व मेरा 2 बार ही करा मैंने यहाँ आया मेरा आंसर को दिखाया था क्वेश्चन बोल ध्यान से बोलियो 3x क्यूब 3x क्यूब रूट 6 इनटू में रूट 98 अपॉन में 5x क्यूब 5x क्यूब रूट 125 रूट 125 और इसकी पावर 4 ये देखो इसकी ये पावर 4 4 टू 125 हाँ 4 आगे इनटू में 5x इनटू 5x इनटू में 4/3 इसके 5x ब्रैकेट्स की में पावर 4/3 है 4/3 और इनटू में x और इसकी पावर 1/3 इनटू में x की पावर 1/3 राइट हाँ और इक्वल्स टू में आएगा 28√2 28√2 ओके जी 4/3 ठीक है ये हमें x की वैल्यू निकालनी है राइट हाँ प्रूव दैट दिस इज हमें प्रूव करना ही है प्रूविंग का क्वेश्चन है हाँ, वैल्यू निकालनी है प्रूविंग का क्वेश्चन है प्रूविंग ओके प्रूविंग क्वेश्चन कर लेते हैं ये भी नाउ जो चीजें क्लियर कट है उसको तो क्लियर कट हम काट ही देते हैं दैट इज कि सर जो मुझे पता चल रहा है वही पता चल रहा है कि x क्यूब से तो x क्यूब गया इस क्वेश्चन में कुछ रिटर्न में मिस्टेक नहीं हुई हो तो ठीक है नाउ जो बचता है यहाँ पे वो क्या बचता है वो देख लेते हैं एक बार कि सर 3√6 को मैं लिखूंगा पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर उससे अच्छा है इट इज लाइक दिस ऐसे लिखते हैं इसको 3 × 2 लिख सकता हूँ मैं √6 को रूट 98 को मैं क्या लिखूंगा 749 2 × 7 × 7 हाँ सही है अपॉन में 5 बच्चा 125 को मैं क्या लिखूंगा 5 × 5 × 5 5x की पावर 4/3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 5x के होल की पावर 4/3 इनटू में x की पावर 1/3 आई होप इतनी बात क्लियर है आ जाते हैं आगे पहली बात तो सर यहाँ से ये और ये दोनों बाहर आ रहे हैं तो 3 × 2 × 7 √3 अपॉन में यहाँ से मेरा 5 बाहर आ रहा है सर ये नहीं ये 5 बाहर नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ रूट है तो मैं इसको लिखूंगा 5 × 5 की पावर 3/4 अच्छा समझ में आया या इसको एक स्टेप और करके तुम्हें और क्लियर नहीं समझ समझाऊं गया आ गया इसको बाहर निकाला 3/4 3/3 अच्छा उसकी 3 उसकी पावर है और फिर 1/4 होना था वैसे 1/4 × 3 कर दिया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना मैं 1/4 × 3 कर दिया ठीक है इनटू 5x की पावर 4/3 इनटू x की पावर 1/3 राइट सही है सुनो हाँ यस ओके जी 3 2 6 7 42 42√3 अपॉन में जो ये वाली चीज है ना मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूँ पावर कॉमन हो तो अलग अलग हो जाती है तुम्हें पता ही होगा रूल ये सर वो 5 की पावर 1 इनटू में 5 की पावर 3/4 इनटू में 5 की पावर 4/3 इनटू में x की पावर 4/3 मल्टीप्लीकेशन में बेस अलग अलग हो पावर से तो पावर कॉमन हो जाती है राइट इनटू में x की पावर 1/3 कोई दिक्कत इस स्टेप में बताओ मुझे हाँ क्या इस वाले ये आपने बोला कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पावर कॉमन हो जाती है मैंने उसी को खोल दिया 1/3 लिखा वो तो ये वाला है ना अच्छा ठीक है ठीक है समझ गया अच्छा जी अब देखियो ऊपर वाला तो ऐसे ही ले रहा हूँ 42√3 ऊपर से दिक्कत नहीं नीचे आ जाओ इन तीनों में देखो मल्टीप्लीकेशन में बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तीनों ऐड हो जाएंगे 5 की पावर 1 + 3/4 + 4/3 राइट इनटू में x की पावर 4/3 + 1/3 तो ये आएगा 12/12 प्लस में रुक जाओ 9/12 प्लस में हाँ 12/12 9/12 नहीं 1/1 कर दूंगा 12/12 12/12 मैं प्लस में एलसीएम लेके लिख रहा हूँ ठीक है हाँ, 4 9 तिया 12 3 तिया 9 और फिर प्लस 3 चौका 12 16
इंटू में x की पावर 4 + 1 5/3, राइट। आ जाते इधर। क्यों क्यों देखे इधर देखो। 5 की पावर 12 और 9 21 और 16 37 1/12 इंटू में x की पावर 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। मेरा भी सेम आंसर आया था। अच्छा जी, दिखा दो सर। दिखा दिखाया तो। कुछ नहीं हुई रेफरेंस, वो सही अंदर है ही नहीं। रजिस्टर कहाँ चला गया मेरा? मेरा न्यूमरेटर कुछ और आ रहा था, डिनोमिनेटर से छोड़ी तो, लेकिन फिर भी आंसर मेरे 2 बार गलत आए थे। शायद कुछ छोड़ दिया था मैंने ये ना। क्या क्या क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है भाई, फिर तो नहीं मिलेगा नंबर, छोड़ने पे नहीं मिलता। अगर तू उतना कर लेता तो तुम दे देता नंबर उसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो और अटेम्प्ट किया हो तो पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ओके जी। और कोई डाउट? तो ये तो ठीक है, तू क्या सही कह रहा है, मिस्टेक है ये, इससे आगे और सर इसका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if x square y cube z4, ठीक है, then find the value of x y z and hence compute। जैसे 6.80 को पूरा ऐसे ही निकाल दिया था, फैक्टर से सब निकाल दिया, फिर भी समझ नहीं आया करना क्या है। क्यों? क्या 6.80 का फैक्टर क्या आ रहा है? ले, तू कह रहा है क्वेश्चन है हमारा भाई, ध्यान से देखना, x स्क्वायर y क्यूब z5, x स्क्वायर y क्यूब z5 इक्वल्स टू 6480, राइट। 6480 को मैं क्या लिखूंगा, एक बार इसके फैक्टर देख लेते हैं भाई। 64802 से किया तो लिखूंगा 3240, 2 से किया तो 1620, 2 से किया तो 810, 2 से किया तो 405, 5 से किया तो 2 से मल्टीप्लाई करके 405 का डबल हो गया 810, 81। फिर 81 कैसे आया? फिर करेंगे 3 से, अच्छा चलो कर लो ऐसे, है ना। 810 को 2 से किया, ठीक है। फिर करेंगे 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो उसको मैं लिख सकता हूँ नथिंग बट 2 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 4। इसमें क्या करना था? अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, 2 3 5
एक्सप्लोर मत करो। अगर मैं इसको पावर 3 कैसे बना सकते हैं इसकी, पावर 5 बना सकते हैं। ये भी तो नहीं गलत है। ये पावर 5 बनाने के लिए एक तरीका तो हो सकता है, वो है 1 की पावर 5। पावर 3 बनाने के लिए कोई तरीका नहीं है। पावर 2 बनाने के लिए इसको बना सकता हूँ, पावर 3 कैसे बनाऊंगा मैं? मिस्टेक है कि इसमें 3 क्या होती है, 27 81। ये तो अटेंड किया था मैंने। इसके बाद मैंने नहीं, म्यूजिक मिस्टेक है बनाया। इसमें, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैंने छोड़ दिया, मेरे को समझ नहीं आया। मिस्टेक है, छोड़ दे। आज का देख 14 क्वेश्चन। ऐसी एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। भाई अगर ये उसमें से आया है जो एग्जाम कॉर्नर में करवाता हूँ उसमें से, फिंगर टिप्स वाली में से, तो इसके आंसर भी होनी चाहिए हमारे पास और ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल है। तो मुझे एक बार रेफरेंस देके क्लियर करो कि ये वही से है, ठीक है। अगर ये आपने ऑनलाइन उठाया है इधर उधर उल्टी सीधी वेबसाइट से, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि भैया ये जो वो है क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बहुत सारे के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन नंबर 13 ये इफ ये वाला क्वेश्चन didn't show that। इतना मुश्किल पेपर में मुझे लगता है ये एक्स दे रखा था ये, हाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करता तो? पहले ना तेरा ये वाला पार्ट सोल्व होएगा इस पे, बताओ। जैसे तूने यहाँ से 4 कॉमन ले तो लिया मैं क्वेश्चन क्रैक ही नहीं कर पा रहा था मैं तो है, क्वेश्चन से क्रैक ही नहीं कर पा रहा था मैं तो इसमें एक्स तेरे और को वाई। एक्स दे दिया ये, हाँ ठीक है। अगर तू उसको स्क्वायर कर देगा तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ से ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए हाँ स्क्वायर समझ प्लस गया। बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कैसे का निकालूंगा? सुन तो सही, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तेरे काम का हो हाँ, जाएगा, ठीक ठीक है। है, समझ एक्स गया। स्क्वायर आगे तेरा, वो एक्स स्क्वायर जो तेरा है वो यहाँ यूज होएगा। ये तो मैं बताता हूँ तेरा, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, लगाया था मैंने से मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ठीक है। या फिर इसको लेते हैं यहाँ से, हाँ आगे कॉमन आ जाएगा अगर यहाँ पे देख नहीं प्लस में 4a स्क्वायर माइनस b। ये कल वाले पेपर में अगले में कॉल आ रहा है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी की क्लास में ये खत्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।